डीग के पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कामले के नेतृत्व में नशे और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बार फिर डीग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के 7 थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने एक सुनियोजित और व्यापक कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुल 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 शराब माफिया और 2 हथियार तस्कर शामिल हैं। इस कार्रवाई ने न केवल अवैध शराब कारोबार की कमर तोड़ी है, बल्कि क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को भी बड़ा झटका दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं NKRJ भारत न्यूज। दरअसल पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान लंबे समय से जिले में सक्रिय अवैध शराब और हथियारों के नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने एक रणनीति तैयार की और एक साथ कई थानों में दबिश देने का निर्णय लिया। इसी रणनीति के तहत ब्रजनगर, सीकरी, पहाड़ी, खो, कामा, कुम्हेर और डीग कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीमें अलग अलग स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की, जिसमें अपराधियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे पुलिस के शिकंजे में आ गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है। जब्त किए गए सामान में 244 पौवे अवैध देसी शराब और लगभग 30 लीटर हथकढ़ शराब शामिल है। पुलिस के अनुसार ये शराब अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से तैयार की जा रही थी और उसे आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा था। अवैध शराब के इस नेटवर्क को ग्रामीणों और कस्बाई क्षेत्रों में खपाने की योजना थी, जिससे स्थानीय स्तर पर नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने मौके पर ही कई अवैध ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 देसी कट्टे अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये दोनों आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई के चलते उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन हथियारों की सप्लाई कहाँ हुई और इनके पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कामले ने इस कार्रवाई को जिले में अपराध के खिलाफ चल रही मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि डीग जिले में अवैध शराब, हथियार तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य केवल छोटे अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करना है, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और तेज की जाएगी तथा जिन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही है वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस संयुक्त ऑपरेशन में शामिल सभी थाना प्रभारियों और पुलिस टीम ने बेहद समन्वित तरीके से काम किया। एक साथ कई जगहों पर दबिश देने की रणनीति ने इस पूरे अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अचानक और गोपनीय तरीके से योजना बनाकर की गई थी, ताकि अपराधियों को किसी भी तरह की सूचना पहले से न मिल सके। इसी कारण बड़ी संख्या में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ सके। गिरफ्तार किए गए 11 शराब माफियाओं से प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की भी खबर सामने आई है। पुलिस को पता चला है कि नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों पर अवैध शराब बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। कई आरोपियों के संपर्क बाहरी जिलों से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी है, ताकि इसके पीछे मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। वहीं हथियार तस्करी में पकड़े गए दोनों आरोपियों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार कहां से लाए थे और कहां इन्हें सप्लाई करने का इरादा था और इनके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि यह गिरोह अन्य जिलों में भी सक्रिय हो सकते हैं, जिसके चलते पुलिस अब इंटर जिला स्तर पर भी जांच बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस की इस मुहिम को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब और नशे के कारण कई परिवार प्रभावित हो रहे थे और युवा पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ रहा था। ऐसे में पुलिस की यह कार्रवाई राहत देने वाली है। कई स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाने की मांग तक कर दी है। डीग पुलिस का यह अभियान केवल एक कार्रवाई नहीं, बल्कि व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत जिले को अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में नशा तस्करी, अवैध हथियार, जुआ और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर और सख्ती की जाएगी। इसके लिए खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। फिलहाल गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और उनसे मिले
इनपुट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की उम्मीद है कि इस पूछताछ से कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है ताकि गहराई से जांच की जा सके। टीक जिले में इस पूरे अभियान ने एक बार यह फिर साबित कर दिया कि यदि पुलिस पूरी रणनीति और समन्वय के साथ काम करे तो बड़े से बड़े आपराधिक नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा सकता है। टीक जिले में हुई यह कार्रवाई आने वाले समय में अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां इसी तरह संयुक्त अभियान चलाकर अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह अभियान यही नहीं रुकेगा बल्कि लगातार जारी रहेगा। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी की जा सकती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि टीक पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई न केवल अवैध शराब और हथियार तस्करी के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। आने वाले दिनों में इस अभियान के और भी बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरी उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और NK RJ भारत न्यूज के साथ बने रहेंगे।